यूपी में घुसते ही बदले माफिया के स्वर। अतीक बोला काहे का डर। रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई। गुजरात से पुलिस अतीक को लाई। सुबह होते ही एनकाउंटर का डर नहीं। माफिया ने ये बात कही। अतीक की क्यों नहीं पलटी गाड़ी। रास्ते में नहीं मिला कोई झोपड़ी झाड़ी। एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। गुजरात से यूपी लाए जाने की योजना पर तो माफिया खुद के एनकाउंटर होने का शक जता रहा था, लेकिन आज जब यूपी में कदम रखा तो उसके बोल ही बदल गए। अतीक को लगता था कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, रास्ते पर ट्रेन से सोया तक नहीं। लेकिन जब यूपी में काफिले की एंट्री हुई तो माफिया के अंदर वही अकड़ दिखी। रात गुजर चुकी थी तो गाड़ी पलटने का डर भी खत्म था। उसको पता था सुबह होने के बाद तो गाड़ी पलटेगी नहीं। ऐसे में सुबह होते ही माफिया के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी तो गायब हो चुकी थी। झांसी में एंट्री होते ही माफिया ने मीडिया से ऐसा बयान दे दिया कि लोग सोचने लगे कि अतीक के अंदर अभी भी वही जोश बाकी है। पहले तो उसे डर लग रहा था, लेकिन अचानक सुबह पता नहीं कौन सी डोज मिली कि सीना चौड़ा कर मीडिया वालों का सामना करने लगा। यूपी में जब नहीं था तो दूसरे राज्यों से कोई मतलब नहीं था। ऐसे में यूपी में एंट्री होने वाली थी झांसी से, और वहीं पर काफिला रुका तो अतीक के स्वर बदले बदले दिखे। वही तेवर भी दिखे और वही दादागिरी के साथ जवाब भी दे दिया। थोड़ी देर के लिए अतीक अहमद का काफिला झांसी पुलिस लाइन में रुका। अतीक के पुलिस लाइन में रुकने से परिवार डर गया। गुजरात से काफिले के पीछे पीछे आ रही अतीक की बहन ने एनकाउंटर का डर जताया। यूपी पहुंचते अतीक अहमद थोड़ा बेफिक्र हो गया, और जब मीडिया ने उससे डर को लेकर सवाल किया तो अतीक ने दो टूक कहा, काहे का डर। अतीक के इस जवाब के बाद ये साफ हो गया कि अब उससे डर नहीं है, क्योंकि वो यूपी में घुस चुका है और दिन में तो एनकाउंटर का सवाल ही नहीं। सवाल यह है कि माफिया की अकड़ अभी भी कम क्यों नहीं है। अतीक के भीतर जो डर दूसरे राज्यों में था कि वो यूपी नहीं जाना चाहता, वो डर क्यों नहीं दिखा जब वो यूपी में घुसा। जिससे लाने के लिए योगी सरकार ने अचानक प्लानिंग की। जिस माफिया को यूपी में लाने के लिए सरकार ने योजना तैयार की, अब उस माफिया की यूपी में एंट्री हो चुकी है। लेकिन माफिया अतीक के अंदर जो खौफ था, यूपी में घुसते ही माफिया के सुर भी बदल गए। गाड़ी अब पलटेगी तब पलटेगी खबरों के बीच अतीक इतना डरा था कि जब साबरमती जेल से उसे लेकर चला गया तो उसके चेहरे की झुर्रियां उड़ी थीं। अतीक को लगता था कि विकास दुबे की तरह कहीं उसकी गाड़ी भी पलट न जाए। जेल से चलने के बाद जैसे जैसे रात गुजर रही थी वैसे वैसे अतीक मन में घबरा रहा था। घबराहट में बार बार माफिया अतीक अहमद गाड़ी रुकवाकर पेशाब कर रहा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी पलटने के डर से उसे रास्ते भर नींद नहीं आई। आपको बता दें कि प्रयागराज शूटआउट के बाद से माफिया अतीक समेत उसकी फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ अतीक को गुजरात से यूपी लाया गया तो दूसरी तरफ भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाने की तैयारी हो रही है। वहीं उमेश पाल की हत्या के बाद से शूटर्स भी फरार हैं, तो नामजद आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी पुलिस ढूंढ रही है। मतलब साफ है कि योगी सरकार ने ठान लिया है कि वो हर हाल में किसी भी कीमत पर अतीक एंड गैंग को छोड़ेगी नहीं।